हैं वो लाइव नहीं है मेरे पहले कोर्स के अंदर भी, लेकिन अगर एफबीडी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे डिटेल चीज़ें डिस्कस करना शुरू की थी हमने, वो हमने पिछले साल शुरू की थी। तब ये कोर्सेज वगैरह नहीं थे, यानी कि जो थे वो आउटडेटेड थे, शुरू के दिनों के थे जब एफबीडी अलाउ ही नहीं होता था। तो लेकिन उससे पहले जो डाटा हमने शेयर किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा ही डाटा शेयर। एफबीडी में क्या होता है भाई, जब आप एफबीडी के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ से आप आके प्रोडक्ट के ऊपर आप आके और एफबीडी के इस वाले पोर्शन से क्लिक करके यहाँ पर आते हो, तो मैंने ये वाला आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। इसके अंदर हम जल्दी से इसको प्रोसीड करते हैं। एक दफ़ा जैसे ही आप आते हैं तो आप होम के ऊपर आते हैं, आपके सामने ये ओपन इनबाउंड ऑर्डर होता है कि इनबाउंड, जिसे हम आईओ कहते हैं ना, आईओ इनबाउंड ऑर्डर स्टैंड फॉर, आईओ स्टैंड फॉर इनबाउंड ऑर्डर। हमारा जो एक इनबाउंड ऑर्डर है वो ये वाला है, यानी कि हमने इसके अंदर एक इनबाउंड ऑर्डर हमने लगा दिया है और एक हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है दराज के अंदर, ये जो ऑर्डर आपको नज़र आ रहे हैं। और सेंड टू वेयर हाउस के अंदर ये मतलब जब आप कोई क्रिएटेड करते हैं आईओ तो उसके अंदर ये सारी डिटेल होती है। रिटर्न टू वेयर हाउस यानी कि जब आपने वेयर हाउस से सामान मंगवाना है, और ये जो सेंड टू वेयर हाउस जब आपने सामान भेजना है उसके अंदर ऑर्डर हैं, एसक्यूज हैं, आइटम्स हैं, यानी कि कितने ऑर्डर्स आप कर रहे हैं, कितने आपने ऑर्डर अभी तक भेजे हैं, यानी कि कितने आईओ क्रिएट किए हैं आपने, एसक्यूज की कितनी प्रोडक्ट्स का आपने भेजा है, और आइटम्स के कितनी यानी कि आइटम्स आपने भेजे हैं। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा हमने एक आईओ क्रिएट किया है जो कि पेंडिंग है हमारा, ये अप्रूव हो गया है, मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन ये हमने सेंड करना है बाय मंडे, हमने इंशाल्लाह ये इन्वेंट्री हमने सेंड करनी है। हमारे 2 प्रोडक्ट्स का हमने भेजा है और हमने 163 यूनिट्स भेजे हैं इसके अंदर एफबीडी में। ठीक है, ये तो हमारा एक न्यून यानी कि जो हमारा बिलो सेक्शन है सारा। अच्छा, इसके अंदर ये है कि मिनिमम अलर्ट थ्रेशोल्ड के जब आपकी प्रोडक्ट्स का एक मिनिमम मिसाल के तौर पर हमने इन्वेंट्री सेट की हो, जब हमारा 50 से कम यूनिट रह जाएंगे तो हमें ये अलर्ट देता है यहाँ पर, तो वो ये यानी कि नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाते हैं। और कस्टमर ऑर्डर यानी कि यहाँ पर आपको आता है कि आपको 8 ऑर्डर हैं, एसक्यूज जो आपके हैं वो 10 हैं, और जो आइटम है वो 1 है, यानी कि एक आइटम के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको यानी कि वो डिपेंड करता है कि आपको ऑर्डर किस तरह आते हैं। यहाँ पर जो 7 डे का ट्रेंड आ रहा होता है, ये जो ऑर्डर है ये 24 घंटे बाद जाके अपडेट होते हैं। मिसाल के तौर पे आज जो ऑर्डर हमें आए हैं वो जाके 12 घंटे बाद जाके वो अपडेट की क्यू में लगेंगे। मिसाल के तौर पे एक ऑर्डर मैंने अगर अभी रेडी टू शिप कर दिया तो वो इसके अंदर से निकल के अगले दिन के अंदर काउंट शुरू होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई डन। अब ये जो पहला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड की, उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स का। तो प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहला पोर्शन है मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि आप ना नए टैब के अंदर खोल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं कोई भी राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे वो ऑप्शन देता है कि आप यानी कि नए प्रोडक्ट्स नए टैब के ऊपर चले जाएँ। जैसे ये है, मैं इसको क्लिक करने का कहता है ओपन न्यू टैब के अंदर। लेकिन जब आप एफबीडी के अंदर होते हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सामने ही खुलना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये होम है और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यानी कि जो मैनेज प्लेटफॉर्म एसक्यूज है वहाँ पर, क्योंकि इस स्टोर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी रेडी हैं, यानी कि वो एफबीडी के अंदर हैं। एफबीडी से मुराद ये कि उनका एसक्यूज क्रिएटेड है, तो यहाँ पर इसलिए एक्शन लिखा नहीं आ रहा। वरना क्या होता है, यहाँ पर जो रेडी फॉर इनबाउंड है, यानी कि हमने सबको रेडी किया होगा। अगर आपने नहीं किया हो तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि आपने इस प्रोडक्ट को एफबीडी करना है। अच्छा, वो बहुत छोटी सी चीज़ है, इंशाल्लाह मैं अभी बाद में इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, वो आप वीडियोस भी इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं उसकी। वो क्या करना होता है आप, क्योंकि अभी स्टोर के ऊपर है नहीं, तो मैं स्टोर शिफ्ट करूँगा तो सारा डाटा शिफ्ट हो जाएगा। हम इसी को लेके चलते हैं कि एक्शन के ऊपर आप आते हैं, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन होता है, आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं, वो कुछ चीज़ें पूछते हैं, आप फिल कर देते हैं। बहुत नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं पूछता हुआ यहाँ से, और आप कर देते हैं। अच्छा, मैंने सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक्टिव की हुई हैं, ये इनके एसक्यूज हैं, सारी चीज़ें, और मार्केट प्लेस दराज है, स्टेटस अकाउंट का जो स्टेटस है वो एक्टिव है, सारी चीज़ें ठीक है। मैनेज फुलफिल एसक्यूज हैं, जैसे मैंने कहा था यहाँ पर नए टैब के अंदर नहीं खुलता, यहाँ पर डाटा एक ही टैब के अंदर होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अच्छा, ये जो मैनेज एसक्यूज होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो वहाँ पर मैंने बताया ना, यहाँ पर जो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होता है एक्शन के ऊपर, जब आप क्रिएट करते हैं ना तो आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं। जैसे सेलर एसक्यूज ऑलरेडी होता है, प्लेटफॉर्म एसक्यूज भी ऑटोमेटिकली डाल दिया जाता है। वो आपके कहता है कि बारकोड जनरेट करें आप अपना। फिर वो पूछता है शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ क्या होता है कि प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी डेट है, अगर आप इसके ऊपर होवर करें फिर भी बताता है। एक्सपायरी डेट से मुराद ये कि ये प्रोडक्ट कितने दिनों के अंदर एक्सपायर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि कोई क्रीम है या बिस्किट है, वो 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा। हमारी ये कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो एक्सपायर होने वाली है।
तो सीरियल नंबर वो कहता है कि ये कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो कि 1 बाय 1 एक ऑर्डर में चल रही हो, तो हमारी ये भी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं जिसके अंदर है स्टॉक, यानी कि इसका वेयर हाउस के अंदर स्टॉक है, मतलब वो पूछता है कि दराज के वेयर हाउस के अंदर स्टॉक है इसका, दराज की ये 2 वाली प्रोडक्ट हमारी SKUs इनके अप्रूव्ड हैं, ये वाला नहीं है, ये हम इसे कर लेंगे। वो उसकी वजह कुछ है कि क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अभी सेल्स इतनी ज़्यादा मैक्सिमम नहीं है, यानी कि कंसिस्टेंट सेल नहीं है, मिनिमम अलर्ट है, इसके ऊपर कोई मिनिमम अलर्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें ये क्रिएटेड है। अच्छा, अब हमने आ जाना प्लानिंग के ऊपर जनाते वाला। प्लानिंग के ऊपर क्या होता है कि री प्लानिंग जो शिपमेंट होती है ना, ये होता है कि आप जैसे अमेजोन के अंदर होता है कि आपकी जब इन्वेंट्री खत्म होती है, मिसाल के तौर पे हमारी ये वाली इन्वेंट्री FBD के अंदर पड़ी हुई है प्रोडक्ट, तो इसकी जब इन्वेंट्री खत्म होनी है तो हमने ये दोबारा यहाँ से री शिपमेंट करके हम दोबारा भेज देते हैं। लेकिन क्योंकि दराज ने अभी ये वाला पोर्शन अलाउ नहीं किया, यानी ये वाला जो सेशन है प्लानिंग का, ये किसी भी के लिए अभी अलाउ नहीं है। आपको जब दोबारा इन्वेंट्री भेजनी है तो आपको दोबारा SKU क्रिएट करना पड़ता है, नया आपको IO क्रिएट करना पड़ता है, इनबाउंड ऑर्डर, तो वो आपको पूरा SKU का प्रोसीजर होता है। अच्छा, जो ऑर्डर्स के अंदर जब हम आ जाए तो यहाँ पर मैनेज रिवर्स ऑर्डर, यानी कि जो आपके रिवर्स ऑर्डर हैं, जो आपको वापसी रिसीव हुए हैं, वो क्या है, उनका क्या हिसाब है, उनको हम किस तरह टैकल कर रहे होंगे। हमारे ये ऑर्डर हैं जो कि डिलीवरी फेल्ड हुए हैं, यानी कि वो ऑर्डर हैं जो दराज के हाथ में वापस आ गए हैं। हमारे 40 ऑर्डर तकरीबन हैं जो कि रिटर्न हुए हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लोगों को लग रहा होता है कि मिसाल के तौर पर वो ऑर्डर ऐसे हैं जो कि लोग सीख रहे होते हैं कि यार हमारे ऑर्डर बहुत ज़्यादा रिवर्स आ रहे हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं यार हमें तो इतने ऑर्डर ही नहीं आए जितने हमारे रिवर्स आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 40 ऑर्डर रिवर्स आए हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये FBD के अंदर सिर्फ इतने आए हैं, जो FBM के अंदर आए हैं वो अलग हैं, ये सिर्फ वो हैं जो कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के इतने रिटर्न आए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब अल्हम्दुलिल्लाह आपको डेली इतने ऑर्डर आ रहे हो ना, तो ये इतने ऑर्डर महीने में, 2 महीने में, जब 6 महीने में इतने ऑर्डर रिटर्न आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये डिलीवरी फील्ड वाले होते हैं और कस्टमर रिटर्न का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस प्रोडक्ट के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स अभी तक हैं, कोई भी सिंगल रिटर्न नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट की हमारी जो चेक कर रहे हैं कैंसिलेशन रेट है, रिटर्न रेट है, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ एक दफ़ा ज़रा, तो ये 0 है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, तो ये 0 है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट अभी रिटर्न नहीं हुआ, यानी कि कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अपनी पोस्ट के अंदर भी कहा था कि मैं इस चीज़ की प्लेज देता हूँ कि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं हम वही बेच रहे हैं, हम उसके अंदर ये नहीं करते, ये कभी भी नहीं करते, ये क्लाइंट के लिए नहीं कर रहे, ये मैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए कर रहा हूँ। अगर मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो फिर मैं क्लाइंट्स के लिए कर रहा हूँ ना, अगर मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्लाइंट्स के लिए कैसे करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये और लकीली स्टोर की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि हैं। अच्छा, इन्वेंट्री का पोर्शन है, इन्वेंट्री के पोर्शन के अंदर होता है कि सेंड टू वेयर हाउस, यहाँ पर आगे आपने IO क्रिएट करना होता है। यहाँ के जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये हमारा जो IO था ये रिसीव हो गया था, ये रिजेक्ट हो गया था दराज की तरफ से, ये भी रिजेक्ट हो गया था, ये रिसीव हो गया। ये वाला जो IO मैंने आपको कहा था मैंने एक्सपेक्ट करना है, ये हमारा एक्सेप्टेड हो गया, ये हमने मंडे को इन्वेंट्री भेजनी है दराज के वेयर हाउस में दोबारा। तो ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है। यहाँ पर आपने IO क्रिएट करना होता है, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं दोबारा वही चीज़ें, सेम चीज़ें। अच्छा, मैं आपके सामने ज़रा हमारा काम भी हो जाएगा और ज़रा शुगल भी सही, तो मैं आपके सामने एक नया IO क्रिएट करता हूँ। IO मैंने क्रिएट करना है, जब मैं IO क्रिएट के ऊपर करूँगा तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता कौन से वेयर हाउस है, क्योंकि हमारा ये वेयर हाउस कराची का स्टोर जो है। अच्छा, वो पूछता है आप पिकअप देंगे या ड्रॉप ऑफ करेंगे। पिकअप क्या होता है कि वो आप कहते हैं कि दराज वाले खुद मेरे घर आए और आके सामान उठा लें, और ड्रॉप ऑफ कहते हैं कि मैं खुद दराज के वेयर हाउस में सामान छोड़ाऊँगा। जो पिकअप के ऑर्डर होते हैं वो इतने ज़्यादा जो IO होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं होते, क्योंकि दराज बहुत लेजी हैं, वो भी पाकिस्तानी ना माशाल्लाह, तो वो बहुत कम होते हैं। 100 में से कोई 2-4 ऑर्डर ऐसे होते हैं जो दराज खुद पिकअप करता है, वरना आपको ड्रॉप ऑफ ही करने होते हैं। इवन के एक ऐसी मज़ेदार केस है, हमारे टीममेट ही हैं, बल्कि स्टूडेंट है मेरे, वो लाहौर के ही होते हैं, तो उन्होंने एक IO क्रिएट किया, वो पिकअप का उन्होंने क्रिएट किया था, वो एक्सेप्ट हो गया यानी कि दराज की तरफ से। अब वो कहते हैं कि वकार भाई तीसरा दिन है, मुझे मतलब सामान लेनी है। मैंने चैट के ऊपर बात की तो चैट वाले कहते भाई इसका आप खुद देख लें, या तो आप खुद ड्रॉप कर दें या फिर मतलब ये कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इनके लोग आते ही नहीं है, तो फिर मैंने उससे कहा कि आप खुद जाओ, जाके डिलीवर कराओ। अच्छा, इसके लिए यहाँ पर ये सारे रेफरेंस ऑर्डर होता है कि जब आप पिछली दफ़ा आपने कोई यानी कि आपको जो सैलरी सिस्टम होता है इसके अंदर आपके पास कोई रेफरेंस है, मिसाल के तौर पे हमारा पुराना रेफरेंस है, उस पुराने रेफरेंस के मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि मेरा पुराना ऑर्डर ये है और मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं। जो IO टाइप है अभी फ़िलहाल हमारे पास जो नॉर्मली है, ये जो मुझे इसका कंफर्म नहीं पता, क्योंकि ये मोस्टली 99% लोगों के पास ये नॉर्मल ही है, लेकिन मैंने नहीं अभी तक देखा किसी के पास अर्जेंट वाला भी शो हो रहा।
हाँ, अगर हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली ये फ्यूचर में जाके हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर नॉर्मल वाला है, तो यहाँ पर अर्जेंट का ऑप्शन भी है, लेकिन वो अभी कह लें बीटा वर्ज़न के अंदर है। जैसे जो रीशिपमेंट है वो भी पब्लिक नहीं है, तो इसी तरह अर्जेंट वाला ऑप्शन भी पब्लिक नहीं है। ड्रॉप ऑफ के बाद हमने यहाँ पर डेट बतानी होती है, हमें बताना होता है कि हमने कब करना है। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है, डेट आप कोई भी सिलेक्ट कर दें, उन्होंने ड्रॉप ऑफ का टाइम आपको अपनी मर्ज़ी से देना होता है। मैंने अब सेलेक्ट किया ना 14 तारीख, आज 11 मैं कहता हूँ मैंने 14 को ड्रॉप करना है। उन्होंने जब हमें टाइम देना अपनी मर्ज़ी का देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। अच्छा, सेंड टू वेयर हाउस, ये देखें, ये जो क्रिएट किया है मैंने, ये 9 तारीख को किया था, आज 11 तारीख है और मैंने 9 को किया था, यानी कि 2 दिन, ये आज ही हमारा अप्रूव हुआ है, तो ये हमारा 2 दिन के अंदर अप्रूव भी हो गया। अच्छा, मैंने बताया कि हम इसको 14 तारीख को ड्रॉप ऑफ करेंगे, लेकिन मज़े की बात है कि उन्होंने जो हमें टाइम दिया है वो गलत ही ना हो जाए। अच्छा, उन्होंने जो हमें टाइम दिया है, खैर मैंने वो 14 का सिलेक्ट किया था, तो उन्होंने हमें 14 का ही टाइम दिया है। लेकिन वजह क्या होती है, जैसे यहाँ पर चेक कर लें कि ये जो मैंने क्रिएट किया था आयो, ये हाँ, यही बिल्कुल यही वाला, ये जो आयो हमने क्रिएट किया था, ये पहली तारीख को क्रिएट किया था और मैंने लिखा था कि हम इसको 4 तारीख को ड्रॉप करेंगे। लेकिन जो इसका इनबाउंड हुआ है वो हुआ है 9 तारीख को, यानी कि ये सामान हमने जल्दी पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने लिया लेट है। और इस केस में क्या था कि हमने कहा था कि मैं ड्रॉप करूंगा 25 तारीख को, लेकिन हमारा जो सामान था वो पहुंच गया था तकरीबन 12-13 तारीख को, और वो दोबारा जाके तो 4-5 दिन बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था। लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ा दराज भी समझदार हो गया, तो वो ज़रा चीज़ों को जल्दी जल्दी पिक करना शुरू हो गया। तो ये एक अटेंशन है कि आप यहाँ पर टाइम 3-4 दिन बाद का सिलेक्ट करें, लेकिन कुछ भी कर लें, उन्होंने टाइम अपनी मर्जी का ही देना होता है। अच्छा, उसके बाद वो वेयर हाउस कहते हैं कि आप अपना एड्रेस बता दो, तो हमारा ये मिसाल के तौर पर कोई भी एड्रेस है, तो हमने ये मोबाइल नंबर, वो कहते हैं कि आपका ये मोबाइल नंबर है, ये बंदे का नेम है, ठीक है। वो कहता है कि SKU ऐड करो, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट ऐड कर लो। मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने इन प्रोडक्ट्स का SKU क्रिएट करना है। अच्छा, मैं ये यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। अच्छा, मैं दोबारा आता हूँ SKUs के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने आपने लिखना क्या है, कि आपने जब दराज को बताना है कि हमारा आईओ क्रिएट हुआ है, ये आपने ना कमेंट लिखने होते हैं। We got email that create IO for our products that with the above put inventory. Now please approve this IOs. Our customer need fast delivery which is not possible without FBD. तो मैंने ये लिखा है, मैं इसे दोबारा कॉपी करता हूँ और मैं इसके अंदर आता हूँ। ये कि आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन ये तो क्योंकि हमें खुद ईमेल आई थी दराज की तरफ से कि आप अपने स्टोर को FBD करें, उनकी जो चीज़ें रहती हैं वो हमने, क्योंकि हम ऑलरेडी FBD सेलर हैं, इसलिए तो वो जब आपका एक टाइम के बाद आपका नहीं जाता सामान, तो वो आपको खुद ऑफ़र करवाते हैं कि आप यानी कि आप अपना दोबारा सामान भेजें FBD के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर हमने एक चीज़ जो ऐड करनी है, अब हमने यहाँ पर हमने ऐड करना है कि हम कितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर लिख रहा है कि ईच इनबाउंड ऑर्डर कंटेन मैक्सिमम 2 SKUs। SKUs का मतलब क्या है कि आपने जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स एक दफ़ा आपने